वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक। सीनियर सहाफ़ी अजहर जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख एक बार फिर से तब्दील हुई है और अब 21 अक्टूबर की तारीख दी गई है। तो अब बड़े मियाँ साहब जो हैं वो क्या इस तारीख को पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और इस बार आपको लग रहा है कि तारीख तब्दील नहीं होगी? जी देखें, इससे पहले कभी भी मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है उसकी तरफ से कोई तारीख नहीं दी गई थी। जितनी भी तारीख दी गई, क्या सराहियां हुई, वो एक थर्ड टियर लीडरशिप है उनकी तरफ से तारीख दी जाती थी। चंद हफ्ते कबल शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं वो यहाँ लंदन में ही थे, उनके साथ नवाज शरीफ खड़े थे। और उस वक्त जो पहली दफा महीने का ऐलान किया गया वो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की तरफ से था और उन्होंने कहा कि वो अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान वापस जाएंगे। और आज अगर देखें तो आज उसी का जो तसलसल था, अगर हम देखते हैं गुज़िश्ता रोज जो प्रेस टॉक की मियाँ शहबाज शरीफ ने, उस वक्त उनके साथ मियाँ नवाज शरीफ भी खड़े थे, ख्वाजा आसिफ भी खड़े थे और उनकी पार्टी के दीगर लीडरशिप भी थे। तो पहली दफा मुस्लिम लीग नून की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो 21 अक्टूबर की है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई चेंज होगी, क्योंकि मेरी जो गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्ते में मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, तो उसमें उन्होंने एक मुकम्मल इरादा जाहिर किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं पाकिस्तान जा रहा हूं और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं लाहौर में भी लैंड करूंगा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो तारीख है वो हतमी है। मुस्लिम लीग नून की जो तैयारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और अगर अब कोई उसमें से पीछे की हटते हैं तो मुझे लगता है कि इससे मुस्लिम लीग नून की सियासत को भी नुकसान होगा, क्योंकि एक दफा तारीख दे के वापस जो ना जाना वो बहरहाल एक अच्छा अमल नहीं समझा जाएगा पाकिस्तानी सियासत में। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पहले भी बहुत बार हो चुका है कि तारीख दी गई और नवाज शरीफ वापस नहीं आए। नवाज शरीफ की वापसी से आपको लग रहा है पाकिस्तान की सियासत में कोई हलचल पैदा होगी और क्या जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं उनकी तरफ से भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा? क्योंकि जो 16 माह गवर्नमेंट रही है, पीडीएम हुकूमत जो रही है, उससे मुल्क में इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है। जी देखें, बिल्कुल ये एक बड़ा इशू है महंगाई का, और महंगाई का इशू को लेके मुस्लिम लीग नून हमें डिफेंसिव भी नजर आई है। गुज़िश्ता 16 महीने की जो हुकूमत थी, जो भी उसके जो वजूहात थी वो पिछली हुकूमत की वजह थी या कुछ और भी मामला थे, तो बहरहाल मलबा जो है वो मुस्लिम लीग नून पे गिरा, जबकि पीडीएम की दूसरी हुकूमतें जो उसमें जमातें थी उन्होंने तो अपने आप को बरिया ज़मा करार देने की कोशिश की। लेकिन देखें कि मुस्लिम लीग नून पिछले 3-3.5 साल जो है बगैर अपने पार्टी लीडर के सियासत कर रही थी। यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सारे पार्टी लीडर्स थे जो एक दूसरे की शायद सुनते भी नहीं थे, तो बहुत ज्यादा जो डायरेक्शंस थी। तो अब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी से ये होगा कि मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद नजर आएगी। जो मुख्तलिफ दड़े थे वो मुत्तहिद हो जाएंगे, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो मुत्तहिद हो जाएंगे और नवाज शरीफ जब खुद मौजूद होंगे और जब वो ग्राउंड पे मौजूद होंगे, मॉडल टाउन में बैठेंगे और उसके बाद वो बैठेंगे जाती उम्रा में, लोगों से मुलाकातें करेंगे, तो एक वाज़ेह फर्क तो बहरहाल नजर आना शुरू होगा। क्योंकि नवाज शरीफ को तो सर नवाज शरीफ तो जेल से गए मुल्क, तो क्या वापसी पर उनको जेल जाना पड़ सकता है? देखें जी, इस पे काफी बात हुई है। मैं मियां नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई, शहबाज शरीफ साहब से भी और इसाक डार साहब से भी बात हुई। बल्कि मेरी इसाक डार साहब से जब पिछले गुज़िश्ता हफ्ते बात हुई तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम जो मियां नवाज शरीफ है उनको आप जेल नहीं जाने देंगे। जो मुख्तलिफ केसेस की सूरत हाल हमें नजर आ रही है, जो लीगल टीम है मुस्लिम लीग नून की, जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है यही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल नहीं जाना पड़ेगा। उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उसमें राहदारी जमानत ली जाएगी पहले, फिर उसके बाद वो पेशी के लिए जो वक्त मिलेगा वो एक काफिले की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जाएंगे। एक मुकम्मल जो एक सियासी मुहिम बल्कि उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो और जो मरीम नवाज जो जिस केस में बरी हो चुकी है उसमें इतनी ग्राउंड्स हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ वो केस भी स्टैंड करता हुआ नजर नहीं आ रहा कानूनी माहिरीन के मुताबिक। तो जो नवाज शरीफ को वतन वापसी पर जेल जाना, मेरा तो ख्याल है कि नामुमकिन है। उनको रिलीफ कानूनी इतने मिल जाएंगे कि वो यहाँ सर बड़े आसानी के साथ लाहौर लैंड करेंगे। और इसके अलावा जो एक सियासी जमात के रहनुमा हैं उनके केसेस में इतनी मसाले आ चुकी हैं सामने कि उनको घर बैठे हुए 8-8, 10-10
केसेस में जमानतें मिली है, तो वो भी प्रेसिडेंट। ठीक है असद, जिस तरह नवाज शरीफ 2000 बरतानिया चले गए थे, पैनामा रेफरेंसेस में अदालत की तरफ से दी गई जो 4 हफ्ते की मुद्दत में फिर वो वापस भी नहीं आए, जिसके बाद उनके नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए थे, तो फिर अब वो कानून का सामना करेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल करेंगे। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल कानून का सामना करेंगे। वो तो ये कहते हैं कि ये कानून जो सजाएं सुनाई गई है वो प्रेशर के तहत सुनाई गई है। उनका ये इल्जाम है कि जो उनको इलेक्शन से बाहर रखने के लिए जो साकिब निसार साहब थे, उनकी सरबराही में जो पनामा का केस चला के उनको अकामा पे सजा सुनाई गई। और एक जो वाज़े अमल नजर भी आता है, कानूनी माहिरीन इस पे बात भी करते हैं कि कानून के मुताबिक तो कोई चीज हुई नहीं। अब तो बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ चुकी हैं। जज अरशद मलिक ने अपनी वीडियो में बताया कि उनको किसने प्रेशराइज किया। इसके अलावा अगर आप देखें कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बता चुके थे उनको कौन कौन कहता रहा कि हमने इनको बाहर रखना है, वरना हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। तो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल कानून का सामना करेंगे, कानून के दायरे में रहते हुए जो अपना रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे और उनके मुताबिक, उनके कानूनी जो माहिरीन है उनके मुताबिक नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस जो है वो सियासी इंतकाम था, सियासी इंतकाम का इनको निशाना बनाया गया। और जब वो अब अदालतों में पेश होंगे तो वाज़े तौर पर उनको ना सिर्फ रिलीफ मिलेगा बल्कि ऑन मेरिट उनके केसेस जो हैं वो डिस्चार्ज होंगे। इसकी हमें हिस्ट्री देखनी होगी कि बहुत उससे पहले भी नवाज शरीफ के खिलाफ जब हाईजैकिंग का केस भी बना था, उसमें भी उनको बाद में वो बरियत हुए। और इसके अलावा जो अभी मरियम नवाज का फैसला भी आ चुका है, मुख्तलिफ जो प्रेसिडेंट्स है, तो नवाज शरीफ का जेल जाना या कानून का सामना करना, मुझे लगता है कि कानून में उनको इतनी मिलेगी ऑन मेरिट कि अब वो कानून का सामना करने से नहीं घबराएंगे। पहले उनके लिए मसला जो कुछ और था, जो एक आला अदालत के जो। तो साहब, नवाज शरीफ की वापसी में की वजूहात फिर क्या थी, और बार बार जो तारीखें बदलती रहीं वो क्या मौजूदा अदलिया की वजह से थी या फिर कोई और वजह थी, कोई और अश्योरिटी मिलनी थी? देखें जी, मेरा तो ख्याल है कि जी उनकी तारीख जो उनकी दी गई है या उनकी ताखीर हुई है, उसकी एक बड़ी वजह अदालतें जो हैं वो चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के, उससे भी करार दिया जाता है और वो वाज़े तौर पर मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह थी। इसके अलावा जो आप फिर कह रहे हैं कि बदलती तारीखें इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि अब पहली दफा जो है वो ऑफिशियली जो डेट दी गई है वो 21 अक्टूबर की ही दी गई है। तो इसमें मुझे लगता है कि अब वो 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान वापस आएंगे। और एक बात और मैं बताता चलूं कि हमेशा से नवाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ रहा है कि वो इलेक्शन के करीब पाकिस्तान जाना चाहते हैं और इलेक्शन जो लग रहा है कि वो जनवरी फरवरी में हो जाना है। और नवाज शरीफ अगर अक्टूबर के आखिर में ये पहुंचते हैं तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2 से 3 महीने का वक्त होगा जिसमें वो अपने कानूनी मामलात को भी सीधा करेंगे। उसके बाद वो इंतखाबी मुहिम भी चलाएंगे और जो यहाँ पर उनकी पार्टी है वो उनको चौथी दफा वजीर आजम का उम्मीदवार भी उन्होंने नामजद कर रखा है। इंतखाबी मुहिम भी लीड करेंगे और मुख्तलिफ शहरों में जलसों से भी खिताब करेंगे। तो एक भरपूर प्लानिंग जो हो चुकी है मुस्लिम लीग नून की, और वो सारी एक रिवाइवल नजर आती है मुस्लिम लीग नून की पंजाब और दीगर सूबों में। और जो इस्तकबाल की तैयारियां वो मरियम नवाज करेंगी, उनको इंचार्ज बनाया जा रहा है। वो मुख्तलिफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लंदन से सीनियर सहाफी अजहर अरसद इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था कि पहली बार है कि ऑफिशियल डेट अनाउंस की गई है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, कानून का सामना भी करेंगे। और कहा यही जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की कोशिश ये थी कि जब इलेक्शन हो रहे होंगे, इलेक्शन की तारीख करीब होगी, फिर वो पाकिस्तान जाएंगे, इलेक्शन मुहिम में भी हिस्सा लेंगे। और पीडीएम की गवर्नमेंट में जो महंगाई का आगाज किया गया था, वो उस हवाले से भी हिकमत अमली बनाई जा रही है कि किस तरह से अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।